ओके, बिस्मिल्लाह। मैं आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एक दफा हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश। रिफ्रेश हमने कर लिया है, प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारे पास हम देख लेते हैं एक दफा कंसोल को, एक दफा लोकल स्टोरेज डेटाबेस। ठीक है, मैं आता हूँ कहाँ पर, मैं कंसोल को खोल लेता हूँ। कंसोल क्लियर है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इस तरह कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं किसको, लोकल स्टोरेज को, एप्लीकेशन। और यहाँ पर मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, प्रोडक्ट लिस्ट विच इज एन एम्प्टी एरे, दूसरा ऑथेंटिकेटेड यूजर। मैं साइन अप पे गया। ठीक है, साइन अप पे गया जैसे ही मैं, तो मेरे पास एक और लिस्ट आ गई, एक और स्टेट आ गई लोकल स्टोरेज में, विच इज यूजर लिस्ट। ठीक है, ओके, क्लियर है। मैं आता हूँ किस पे, लॉगिन पे जाता हूँ। लॉगिन पे भी मैं जा पा रहा हूँ, योर कार्ड पे मैं नहीं जा पा रहा, ऑर्डर्स पे मैं नहीं जा पा रहा, राइट में मेरे पास आ रहा है नो यूजर। ठीक है, ओके। मैं आता हूँ सबसे पहले इसमें, और मैं एक दो यूजर रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। जॉन, जॉन @gmail.com, John123। ठीक है, साइन अप, यूजर सेव सक्सेसफुली। ठीक है, एक और सेव कर लेते हैं, अहमद, अहमद@gmail.com, AC Ahmad123। ठीक है, साइन अप, यूजर सेव सक्सेसफुली। डुप्लीकेट को चेक कर लेते हैं, अली, Ahmad@gmail.com, Ali123, साइन अप। क्या बोला, यूजर विद द ईमेल एड्रेस Ahmad@gmail.com हैज ऑलरेडी। ठीक है, एक दफा अब हम इसको जो है एम्प्टी छोड़ देते हैं, और अब हम चले जाते हैं किस पे, प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, स्टिल हम यूर कार्ट और ऑर्डर्स पर नहीं जा पा रहे। मैं आता हूँ एक दफा दोबारा से आपको लोकल स्टोरेज दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स हमारे पास एम्प्टी हैं, ओके, नो इशू। एप्लीकेशन में हम अगर हम जाएं, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर अगर कर लूँ, प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास एम्प्टी है, ऑथेंटिकेटेड यूजर हमारे पास एम्प्टी है। और अगर मैं क्लिक करूँ किस पे, यूजर लिस्ट पे, तो मेरे पास दो डेटा आ रहा है, नेम जॉन और नेम अहमद के नाम का। सही है, अगर मैं तुम्हारे सामने रिफ्रेश मारता हूँ, तो स्टिल मेरे पास जो है वो डेटा है, मेरे पास से डेटा कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हमने यूजर सेशन मेंटेन का काम किया था बड़ा बेहतरीन किस्म का, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं लॉगिन में आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक यूजर से अपने को लॉगिन कर लेता हूँ, Ahmad@gmail.com, Ahmad123। ठीक है, लॉगिन, यू हैव लॉग इन सक्सेसफुली। और उसके बाद मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि राइट साइड पे जो है अहमद लिखा आ चुका है, प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं, साइन अप मेरे पास आ रहा है, जो कि नॉट वर्किंग है। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास लॉग आउट का बटन आ चुका है, मेरे पास योर कार्ड आ चुका है। अगर अब मैं योर कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे वो सक्सेसफुली योर कार्ड स्क्रीन पर लेके जा रहा है। ऑर्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो मुझे सक्सेसफुली ऑर्डर स्क्रीन पर लेकर जा रहा है। ठीक है, साइन अप पर अब मुझे नहीं जाना है। ठीक है, और प्रोडक्ट स्क्रीन हमारे पास ये है। ठीक है, ओके। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारे पास से सेशन खराब तो नहीं हो रहा। हमारे पास बिल्कुल खराब नहीं हो रहा, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और अगर हम देखें लोकल स्टोरेज में किसको, वालेकुम सलाम। ठीक है, एप्लीकेशन में आया मैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर में मेरे पास यूजर रखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ भाई, मुझे जो है लॉग आउट करवा कर देख लेता हूँ। और अब मुझे काम करना है प्रोडक्ट स्क्रीन पर, किस पर, प्रोडक्ट स्क्रीन पर। ठीक है, ओके। मैं आता हूँ, मैं लॉग आउट करके भी एक दफा देख लेता हूँ, ओके। तो अब मेरे पास जो है, जो नेविगेशन बार है वो थोड़ा दूसरे तरह का है, और राइट पे मेरे पास नो यूजर आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट चल रहा है, साइन अप चल रहा है, लॉगिन चल रहा है, योर कार्ड और ऑर्डर्स मेरे पास नहीं चल रहा। ठीक है, अब तुम लोग में से सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या किया था, और क्या करना चाहिए किसके लिए, ऐड प्रोडक्ट करने के लिए। हाँ, वरना
एक अलग सा वो बने। करेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना एक यूजर अपने पास सेव कर लेते हैं एडमिन के नाम का, एक ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि सुपर एडमिन आपके पास मोस्टली एक ही होता है, बाकी सारे हम यूजर्स के नाम से जाने देंगे। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ये करना पड़ेगा, ऐड प्रोडक्ट नाम का एक और बनाना पड़ेगा नेविगेशन बार, जो सिर्फ तब इनेबल होगा जब एडमिन लॉगिन होगा। राइट, ऐसे ही होगा, वरना ऐड प्रोडक्ट में यूजर का तो कोई काम नहीं है। राइट, ठीक है, ओके। मैं आता हूं और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लॉगिन वाले पेज को भी हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है। योर कार्ट, ये कौन सी स्क्रीन है, कार्ट कौन सी स्क्रीन है ये, प्रोडक्ट्स, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। नेविगेशन की जरूरत है, लेआउट की नीड नहीं है, लेआउट को हम यहाँ से हटा देते हैं। योर कार्ट, इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर ऐप के अंदर एक बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, ऐड डैश प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पर आ गया मैं, ए सी, इसको मैंने बंद कर दिया है। और ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, ऐड डैश प्रोडक्ट डॉट जे, हाँ, पेज डॉट जे, सही है, पेज डॉट जे। ठीक है, ओके, कंट्रोल वी, और यहां पर लिख देते हैं हम ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन। ठीक है, और ये हमारा हो गया कंपोनेंट का नेम। कॉपी करते हैं, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, और ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन। ठीक है, क्लियर है, सेव किया, वापस आता हूँ। ऐड प्रोडक्ट हमने एक यहाँ भी लगाना होगा, जहाँ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसी नैव बार को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ चिपका दिया, ऑल्ट शिफ्ट एफ स्लैश करके मैं यहाँ क्या डालूंगा, यही डालूंगा, ये एड्रेस, ऐड प्रोडक्ट, और एस हटा देता हूँ यहाँ से और स्टार्ट में लगा देता हूँ मैं ऐड प्रोडक्ट, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, सेव किया, वापस आते हैं। और अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऐड प्रोडक्ट आ रहा है, जिस पर अगर मैं जाऊं तो वो मुझे वहां पर लेकर जा रहा है। ठीक है, नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ऑथेंटिकेटेड यूजर अगर नहीं है तो ये शो ही ना हो। सबसे पहली बात, ऑथेंटिकेटेड यूजर अगर है तो भी ये चेक करे कि भाई उसमें एक चीज रखी हुई है, रोल। अगर आप यहाँ पर आओ, हाँ, मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या करना है, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, अभी हमारे पास जो यूजर सेव हो रहा है इसमें एक कमी है, क्या, रोल नहीं है। ठीक है, रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जब आप देखो कि भाई ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ठीक है, और उसका रोल एडमिन है, तो ही प्रोडक्ट लॉगिन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट लॉगिन नहीं होगा। ईमेल भी सही है, admin@gmail.com, ये बात भी सही है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा सही है, वैसा सही है, वो तुमने लगाने हैं, मैं यही कहने वाला था, आप लोगों ने रेडियो बटन लगाने कि यूजर रजिस्टर्ड हो रहे हैं या एडमिन रजिस्टर्ड हो रहा है। ठीक है, आपने वो लगाने, वही फंक्शनलिटी सही रहेगी, लेकिन लगानी आपने वही है, मैं जो भी करूँ। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता, क्या कह रहे हो, अभी ईमेल वाला कर लेते हैं ताकि हमारा काम ना रुके। लेकिन मेरी बात किस किस को समझ नहीं आई है, या दोबारा बता दूं, देखो, करना ये है, तुम गए किस पे, साइन अप पर। ठीक है,
यहाँ पर नीचे दो रेडियो बटन होंगे, एक यूजर, दूसरा एडमिन। यूजर पे क्लिक किया तो ये जो आपके पास ये खुल रही है, क्या एप्लीकेशन में आया, ये जो आपके पास यूजर लिस्ट खुल रही है ना, यहाँ पे एक रोल भी सेव होगा, उसमें लिखा हुआ आएगा यूजर या फिर एडमिन। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई जैसे ही कोई लॉगिन हुआ, यूजर होगा तो अभी तक जो काम हो रहा है बिल्कुल सही है, बस ऐड प्रोडक्ट वर्क नहीं करेगा। एडमिन लॉगिन हुआ तो ऐड प्रोडक्ट वर्क करेगा। ऐसा करते हैं कि अगर कोई मसला हो रहा है तो हम जल्दी से दो यूजर नए बना लेते हैं रोल के साथ। वो सही है या ये सही है? नहीं नहीं, क्या हो गया? देखो, पहली बात तो ये कि जो सुपर एडमिन होगा ना वो क्रिएट ही एक दफा होता है, वो दोबारा क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वो क्रिएट ही एक दफा होता है, वो डिसेबल हो जाएगा और उन चीजों में बहुत सारे। नहीं नहीं, बटन यही रहेंगे सारे। तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना वो बहुत आगे की बातें कर रहे हो, और वो बात मैं समझ रहा हूँ कि यू एडमिन तो साइन अप कर ही नहीं सकता ना। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें होता ये है कि आपको जो है एक एडमिन बना के दे दिया जाता है। यस, हाँ, ठीक है। बल्कि हम ऐसा करते हैं, मुझे भाई बोल रहे हैं ये बात सही है कि हम एक जीमेल से काम कर लेते हैं, ईमेल से, और फिर आपने क्या करना है मैं वो भी बता दूंगा। आओ देखते हैं। मैं आया यहाँ पर साइन अप पर, ठीक है, लेकिन यार उसके लिए भी, बल्कि ठीक है हो जाएगा। साइन अप पर आया मैंने, यहाँ पे लिखा एडमिन, सही है, एडमिन @gmail.com, admin123, साइन अप, यूजर सेव सक्सेसफुली, ऑल्ट शिफ्ट एफ। अब अगर मैं किस में आऊं, लोकल स्टोरेज में, और यहाँ पर आकर मैं यूजर लिस्ट देखूं, तो मेरे पास एक एडमिन है। एडमिन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आ जाता हूँ जरा किस में, फंक्शनैलिटी में। सही है, यहाँ पर आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात चेक करो ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आया, ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑथ यूजर अगर है तो ये करना, वरना फिर नल रहने। ठीक है, इसको हटाते हैं, कंट्रोल एक्स, ऑल्ट शिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। बिल्कुल करेगा। ऑथ ऑथ यूजर भी है, नहीं है, सेव किया, वापस आते हैं, ऐड प्रोडक्ट, डिसेबल और अनविजिबल सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल एक्स, बल्कि एक और चीज लगा के देख लेते हैं, अगर वो वर्क नहीं करेगी तो फिर हम इसके साथ काम कर लेंगे। ठीक है, ऑथ यूजर एंड ऑथ यूजर डॉट ईमेल डबल इक्वल टू कंट्रोल बी, नॉट कंट्रोल बी, admin@gmail.com, यही था, admin@gmail.com। ईमेल में ये बड़ा कब था? एप्लीकेशन, सही है, स्मॉल है, @gmail.com। ठीक है, अगर ये है तो ये शो हो, वरना फिर कुछ ना आए। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर मैं वापस जाऊं तुम्हारे सामने, और मेरे पास जो है अहमद रखा हुआ है, जॉन रखा हुआ है और एडमिन रखा हुआ है। एक दफा अहमद से लॉगिन कर लेते हैं, बल्कि उससे तो कर चुके हैं, एक दफा जॉन से कर लेते हैं, दूसरी दफा एडमिन से कर लेंगे। अगर मैं एडमिन से लॉगिन करूं तो मेरे पास ऐड प्रोडक्ट आना चाहिए, और अगर मैं यूजर से लॉगिन करूं तो, बोलो भाई,
नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो अहमद एट, नहीं यहाँ पर नहीं, लॉगिन पे, ठीक है, ahmad@gmail.com, ahmad12, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और आपके पास सक्सेसफुली वो ऐड प्रोडक्ट का जो फीचर था नहीं आया। जबरदस्त। ठीक है, ऐसे ही काम करना है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, इधर जाके देख लेते हैं एक दफा, यहाँ भी जा रहे हैं हम, यहाँ भी जा रहे हैं हम, प्रोडक्ट स्क्रीन पर जा रहे हैं। अब हम लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट मैंने कर दिया और मेरे पास सक्सेसफुली सारा डेटा मेरे पास चेंज हो गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब मैं लॉग इन करता हूँ किससे, एडमिन से, admin@gmail.com, admin123, यही था लॉगिन। ऐड प्रोडक्ट आ गया भाई, जबरदस्त काम हो गया। सही है, इस लेवल की फंक्शनैलिटी पे काम करोगे आपको किसी किस्म का टेस्ट देने की जरूरत कहीं जाके नहीं पड़ेगी। ठीक है, यूआई आपने अपने पे खुद काम करना है। मैं बार बार बता दूं, जितनी जबरदस्त मर्जी फंक्शनैलिटी लिखनी आ जाए, वो आपका बैक का काम होता है। आपको अगर यूजर को यूआई से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप किसी काम के नहीं हो, ये मैं बार बार बता रहा। ठीक है, ये मैं बता दूं, रिस्पॉन्सिव यूआई होनी चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपकी। एटलीस्ट अगर मैं आपको बताऊं बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो यहाँ पर आते हैं और एक सेकेंड, यहाँ पर, और यहाँ पर आप आकर इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक रिस्पॉन्सिव और एक होता है सरफेस 2 और एक होता है पिक्सल 7। ठीक है, ये एटलीस्ट इन पे, और एक आईफोन 12 प्रो, सही है, इन पे आपका, और गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी भी एक चल जाए। ये 4-5 हैं जो मेन होते हैं चेक करने वाले। सही है, वीडियो में रिकॉर्डेड है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको याद रहेगा जी। सही है, तो अब हम क्या कह रहे हैं भाई, अब हम आ गए किसमें, ऐड प्रोडक्ट में। ऐड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ऐड प्रोडक्ट में हमारे पास होना चाहिए प्रोडक्ट इमेज, सही है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, 4 चीजें। हाँ, बटन तो लाजमी चाहिए होगा वरना प्रोडक्ट का क्या करेंगे। ठीक है, और अब क्योंकि, ठीक है, हम बाकी चीजों पे काम नहीं कर रहे, बस एडमिन का यही काम है कि वो आए, प्रोडक्ट ऐड करे और जाए। सही है, बस बाकी सारी चीजों को हम बाद में देखेंगे। ओके, मैं आता हूँ किस पर, साइन अप का जरा डेटा सारा कॉपी कर लेता हूँ, किस लिए, हम यहाँ पे फटाफट डाल देंगे और अपना ऐड प्रोडक्ट वाला काम कर लेंगे जी। क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दो। ठीक है, सेव किया और हम वापस आते हैं। क्वेश्चन मार्क ये भी मैं इसका मतलब मैं बताता हूँ। ठीक है, डॉट ईमेल, इसका मतलब मैं बताता हूँ, इसको अभी यहाँ पे लगा रहने दो। मैं आता हूँ किस पर, क्या काम करना था, ऐड प्रोडक्ट, फॉर्म बनाना था ना ऐड प्रोडक्ट का। सही है, अच्छा ये बताओ कि ईमेल, मैंने तुम लोगों को तस्वीरों के लिए क्या बोला था, सही है, तो आप यूआरएल में एक उठा के पुट कर दोगे, एक इनपुट फील्ड लगा लोगे, उसमें इमेज का यूआरएल पेस्ट कर दोगे, सही है, और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं और वापस आता हूं मैं यहाँ पर, ताकि पूरा पूरा फॉर्म दोबारा ना बनाना पड़े, कंट्रोल भी करते हैं। सही है, इसको यहाँ से हटाते हैं, ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन, सही है, कंपोनेंट का नेम पहले चेंज करते हैं, इधर कंट्रोल भी, सही है, बताते रहना किसी को भी कोई गलती पता चले तो। ठीक है, यहाँ पर आ जाए, ये कौन सा कंपोनेंट है, अच्छा ठीक है, ये तो नेविगेशन है। सही है, मैं यहाँ पर आया और अभी मुझे किसी किस्म का यूज इफेक्ट और इन सारी चीजों की नीड नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इनको मंगवा लूंगा। सेव यूजर रखा रहने देते हैं और इन सारी चीजों को हटा लेते हैं, और चेक डुप्लीकेट यूजर,
किसी काम का नहीं है अभी, हटा दो इसको। क्लियर स्टेट्स चाहिए होंगी, इनको मैं यहाँ से भी ऐसे रख देता हूँ। सेट यूजर्स, ये सारी चीजें चाहिए होगा, ठीक है, चाहिए होगा। सेट यूजर्स नहीं, गेट प्रोडक्ट, सेट गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम और क्या है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, IPTION, और प्राइस। प्राइस डिश, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा प्रोडक्ट को ऐड करने का डेटा। और हम क्लियर स्टेट करते हुए इसको हम यहाँ से खाली करा देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। और फंक्शन टू ऐड प्रोडक्ट, बिल्कुल डालते हैं, लेकिन उस लेवल का डेटाबेस वाला काम नहीं कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से मैं इतनी सारी चीजें नहीं डलवा रहा, क्योंकि छोटा सा डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं लोकल स्टोरेज, इसमें क्या क्या रखेंगे। अदरवाइज जब हम डेटाबेस पे जाएंगे, बैकएंड पे जाएंगे, तो ये सारी चीजें उस हिसाब से होंगी और फिर बहुत ज्यादा ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। उस लेवल पे अभी हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड प्रोडक्ट हैंडलर, सही है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक सेकेंड, कॉपी किया, ऐड प्रोडक्ट ट्रेन, सही है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक मिनट एक मिनट, प्रोडक्ट इमेज, सही है, कॉपी, प्रोडक्ट नेम हो गया, सही है, टेक्स्ट एंटर प्रोडक्ट नेम, सही है, वैल्यू नेम डॉट प्रोडक्ट नेम, फॉर्म स्टेट्स, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट नेम, सही है, एक हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट इमेज, सही है। और यहाँ पर हम रख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और abc@xyz.com नहीं करेंगे, क्या रखेंगे वो अभी मैं देखता हूँ। यहाँ पे हम रख लेते हैं अपलोड इमेज, अपलोड इमेज, IMAGE, और फॉर्म स्टेट्स डॉट प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज भी हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, TRIPTIO, डिस्क्रिप्शन, और इसको क्या कर देंगे, क्या करेंगे, टेक्स्ट, ठीक है, एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, TION, फॉर्म स्टेट डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट प्राइस, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, सब समझ आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल V, प्रोडक्ट प्राइस, PRICE, ठीक है। प्राइस भी हम टेक्स्ट में लेंगे, एंटर प्रोडक्ट प्राइस, जी, हम्म, ये कहाँ से आ रहा है, ये रहा ना, ठीक है। नहीं, इसके नाम चेंज करने के लिए फॉर्म ही है ना, सही है। प्रोडक्ट नंबर, ये एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब आप पहले खुद ही दो, या बाकी कोई भाई अगर देना चाह रहे तो वो दे।
प्राइस के लिए डेटा टाइप यानी कि टाइप जो आ रहा है, ये नंबर कब देंगे और क्यों देंगे, इसका जवाब कोई देना जाएगा? ये मैंने अपने टाइम से अपने सर से पूछा था। हाँ भाई, इसका जवाब कौन देगा? एड, जल्दी जल्दी जवाब दो इसका। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। सॉलिड रीजन अगर किसी को पता है तो वो बता। एड फर्स्ट वाला है, ठीक है। हाँ भाई, रीजन पता है किसी को? और यहां से हम लिख देते हैं वर्किंग कंसोल डॉट लॉग, नंबर में कब लेंगे? नंबर में अगर नंबर का फंक्शन लगा दूंगा तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना। देखो, जब तुमने अपना डेटा, तुम्हें ऐसा लगे यार मेरा जो डेटा है आगे जाकर कैलकुलेट होगा, आगे जाकर कैलकुलेट होगा, तो नंबर में लो, वरना नंबर में ना। सही है? सही। अब अगर आपका आपका सवाल आना चाहिए सर यहाँ तो कैलकुलेट होगा, तो भी स्ट्रिंग में क्यों ले रहे हैं? तो भी स्ट्रिंग में इस वजह से ले रहे हैं, डेटाबेस में तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई भेज रहे हो ना, तो बात बेकार हो जाएगी नंबर में लेने की। सही है? इस वजह से हम क्या करेंगे, जब फेच करेंगे जेसन में को बुलाएंगे तो नंबर से इसको पास कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी से जो है ना इस फॉर्म को फिल करके एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, कहाँ पर, कंसोल तक तो ले आऊँ एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, और मैंने लिखा एप्पल पीएनजी। वो फिर आपका जितना भी डेटा जिस टाइप का भी होगा ना, वो फिर नंबर ही रहे, वो स्ट्रिंग ही रहेगा। कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल टी और कंट्रोल वी, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे करते हैं, इस यूआरएल को यहाँ सेव रख देते हैं। मैं इस वाले यूआरएल को ना यहाँ सेव रख देता हूँ ताकि कहीं जाए नहीं। ऐड प्रोडक्ट स्क्रीन पर मैं आया, एप्पल, और ये रहा यूआरएल। सही है। और डिस्क्रिप्शन रेड एप्पल, और प्रोडक्ट है 20 रुपए। ऐड प्रोडक्ट किया, वर्किंग तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, कंसोल डॉट लॉग में फॉर्म स्टेट्स चाहिए था। सही है, फॉर्म स्टेट्स। सही है, ये चाहिए था। और शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं, हमारा डेटा है हमारे पास, इस पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई कि आप ऐसा करो कि सबसे पहले जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर हो, जितना डेटा आपके पास पड़ा हुआ है किसमें, किसमें, प्रोडक्ट लिस्ट में, वो लेकर आकर इस वाली स्टेट में सेट करा दो। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यूज इफेक्ट। ठीक है, और अंदर पास करा दिया क्या, एम्प्टी एरे। सही है। लेट फेच प्रोडक्ट्स इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोडक्ट्स लिस्ट, PRODUCTS लिस्ट, TSLIST। सही है। इसको जरा फेच करो, उसके बाद क्या करो, लेट जेसन डेटा इक्वल टू जेसन, जेसन डॉट पार्स, क्या करो उसमें, फेच प्रोडक्ट्स। सही है, इसमें रख दो। उसके बाद क्या करो, सेट, क्या हो गया, फॉर्म स्टेट्स नहीं, सेट गेट प्रोडक्ट।
यही है सेट गेट प्रोडक्ट्स, उसमें क्या रख दो, जेसन डेटा। सही है, सेव किया और मेरे पास सक्सेसफुली वो सेव हो गया होगा। मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है ऐड प्रोडक्ट में, यहाँ तो मुझे तो ये मिल गया। ओके, लेट क्लोन प्रोडक्ट्स, सबसे पहले क्लोन बना लो। क्लोन प्रोडक्ट्स क्या कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, जो रखा हुआ है ना वो रखा रहने दो। ठीक है, 1 2 3 क्या लिखेंगे, गेट प्रोडक्ट्स, जो रखा हुआ है उसको रखा रहने दो। ठीक है, ओके। अब जो है, हम्म, क्लियर स्टेट, इसके नीचे रेंडर होगा ना। पहले एक काम करते हैं, फिर मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है, वो करना चाहे करना, करें या ना करें वो फिर आप लोग बताना। सही है, पहले जरा ये करते हैं। क्लोन प्रोजेक्ट्स, क्लोन प्रोजेक्ट्स नहीं प्रोडक्ट्स, डॉट पुश, क्या पुश करेंगे, फॉर्म स्टेट्स। सही है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सेट गेट प्रोडक्ट के अंदर क्या रखेंगे, क्लोन प्रोडक्ट्स, इसमें भी रख लिया। और इसके अलावा लोकल स्टोरेज में भी सेव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कॉपी किया, मतलब दोबारा बताओ लाइन नंबर। हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। सही है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। अच्छा, अब मैंने बोला कि अपडेटिंग डीबी, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, प्रोडक्ट लिस्ट में क्या रख दो, क्लोन प्रोडक्ट। सही है भाई, ऐसे ही करेंगे। फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे। सही है, जागे हुए हो। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्लोन प्रोडक्ट, ऐसा ही है। प्रोडक्ट लिस्ट तो कहीं यूज ही नहीं करी है, प्रोडक्ट लिस्ट ये रही ना, की का नाम है, की का नाम, ठीक है। अब हम सेव करते हैं और जरा जाकर देखते हैं। ठीक है, अभी भी मेरे दिल में एक बात है, वो हम देखते हैं जरा भी इसको। मैंने लिखा एप्पल का यूआरएल, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, AC, और एप्पल, Ctrl V, रेड एप्पल 20। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट। सही है, मेरे पास कोई कंसोल मैंने नहीं रेंडर करवाया, लेकिन अब अगर मैं तुम्हारे सामने एप्लीकेशन में जाऊं, सक्सेसफुली मेरे पास यार बेहतरीन हो गया, एक वो ऐड हो गया है, एक प्रोडक्ट ऐड हो गया एप्पल के नाम। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ऐसे एक और ऐड कर लेते हैं। सही है, Ctrl T, मैंगो PNG, कॉपी इमेज एड्रेस T और V, नहीं इतना बड़ा यूआरएल हम कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस T और V, ये भी नहीं करेंगे। ये जो नहीं करेंगे ना, इसका रीजन कोई बता सकता है, किस चीज का। तो भाई एप्पल वाली इमेज रख ले, आप लोगों ने इमेज सही रखनी। सही है,
मैंगो रख रहे हैं, तस्वीर एप्पल की दे रहे हैं। ठीक है भाई, येलो मैंगो, और इसको हमने कर दिया 30 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट किया, मेरे पास सक्सेसफुली 2 प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। यार अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो और बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब अगर सेम चीज को अभी मैं नहीं करूंगा, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूं ना तो एक और मैंगो ऐड हो जाएगा। तो क्या ये चीज करनी है या नहीं करनी, क्योंकि ऐसा होता नहीं, आपके पास मल्टीपल सेम आइटम्स होते हैं। ठीक है, सही है। तो ऐसी कोई भी चीज अगर करनी हो तो अब आप लोग कर सकते हो, क्योंकि हमने यही काम किसमें करा है, उसमें साइन अप यूजर में डुप्लीकेट चेक करवा लिया, काम हो जाएगा। सही है, आप जिसके हैं, हाँ ऐसा कर लो, जैसा मर्जी कर लो। एक और काम कर सकते हो, मैं वो बता देता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम ऐसा कर लो कि प्रोडक्ट आईडी रख दो। सही है, चेक डुप्लीकेट यूजर लगा लो कि भाई डुप्लीकेट आईडी तो नहीं है, आईडी अलग अलग रखवा लें। सही है, वो काम मैं इस वजह से नहीं करूंगा, वो काम पीछे हुआ है, और उस काम की बकायदा डिटेल में आपके पास वीडियो भी रिकॉर्डेड। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं, एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स की स्क्रीन पर उसका सब कुछ डेटा को शो करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, मैं आपको थोड़ी देर में लिंक शेयर करता हूँ, जिसके पास भी अपना काम है वो कंटिन्यू करें।